नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ शिवरंजन है और मुझे बीपीएससी 64वीं परीक्षा में 23वीं रैंक मिली है और बिहार पुलिस सेवा में 8वीं रैंक मिली है मेरिट लिस्ट में। आज हम लोग एक बिल्कुल अलग वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप न्यू स्टूडेंट हैं, चाहे ओल्ड हैं, आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप एंड तक ये वीडियो देखते हैं और इन चीज़ों पे मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं, उस पे अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपके सक्सेस आपके एग्ज़ाम को पास करने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगा। क्योंकि ये मैं अपने जो भी एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरा इंटरेक्शन रहा है, जितना भी मैंने लोगों को जाना है और देखा है, उस उनके बेसिस पे ये निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक मतलब इन रीजंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके सक्सेस पाने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ेगी। तो ये मेरे रीजंस है। तो हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में बहुत ये पंचवर्षीय योजना है, बहुत समय लगता है, लोग पास नहीं कर पाते। और ये सच्चाई भी है। अगर हम देखें तो 99% लोग फेल ही हो रहे हैं इस एग्जाम के अंदर, मैक्सिमम लोग फेल हो रहे हैं। तो कहीं ना कुछ तो गलत हो रहा है कि लोग इतने सारे लोग का फेल होना सिर्फ कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कुछ लोग फेल हों तो समझ में आता है, बट अगर मैक्सिमम लोग मेजॉरिटी फेल हो रही है तो इसका कोई ना कोई रीजन तो होना चाहिए। तो इसका ये 7 रीजन आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों 99% लोग पास नहीं हो पाते इन सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में, या जो कर पाते हैं उनको मैक्सिमम को ज्यादा समय क्यों लग जाता है। तो ये हम रीजंस आज डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा सुनिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि आप उन लोगों में ना आए जिनको ये एग्जाम पास करने में या तो ना कर पाए या ज्यादा समय लगे। तो हम लोग चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग 99% लोग क्यों फेल होते हैं इन परीक्षाओं में, हम 7 रीजंस देखेंगे। तो पहला रीजन है कंपटीशन को नहीं रियलाइज करना और डायरेक्टली जंप करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो हमेशा में सुनने को मिलती है कि हमें तो सिर्फ एक सीट चाहिए, बाकी तो हमें क्या मतलब है। लेकिन लोग ये नहीं रियलाइज करते कि कंपटीशन में सबको एक ही सीट चाहिए, किसी को 2 सीट नहीं चाहिए। तो अगर सीटें ही अगर 1000 है टोटल, या 700-800 सीटें हैं और एप्लीकेंट्स आप देखते हैं लाखों में हैं, तो आप खुद ही देख रहे हैं कि सक्सेस रेट तो ऑलरेडी कम हो जा रहा है आपका, क्योंकि फाइनली तो उतने ही लोग सेलेक्ट होंगे और आप नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, वो परसेंटेज कम होता चला जाएगा। तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जैसे जैसे बढ़ते हैं तो सीरियस एप्लीकेंट्स का परसेंटेज भी बढ़ता चला जाता है। तो आपका कंपटीशन नेचुरली जो है बढ़ जाता है। तो अगर आप आपके सामने डेटा आपके सामने है, इवन अगर आप यूपीएससी भी दे रहे हैं, तो पिछले 60 सालों में सीटें 1400 से घट के 700 हो चुकी हैं। आज के डेट में 700 सीटें हैं और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो दे रहे हैं वो लगभग 5 लाख से ऊपर है। इसके अंदर अगर मैं सीरियस एप्लीकेंट भी मानूं तो भी कम से कम 1 लाख सीरियस कैंडिडेट तो होंगे ही होंगे पूरे देश के अंदर, जो कि प्रॉपर तैयारी करके दे रहे हैं। तो अगर आप 1 लाख के ऊपर भी अगर अपनी सक्सेस रेट निकाले 700 पे, तो आप खुद देख सकते हैं कि क्या सक्सेस रेट है और कहाँ पे आपको कितनी मेहनत की जरूरत है। इवन जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं 700, अगर सेम 700 लोग भी अगली बार एग्जाम देंगे तो उनमें से 50% लोग सेलेक्ट नहीं होंगे। ये एक फैक्ट है जो कि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि लोगों को ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती है इन चीजों में। तो प्लीज आप कंपटीशन को रियलाइज कीजिए, अपने आप को बिल्कुल सही डायरेक्शन में रखिए, क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ये चीज को मैक्सिमम लोग रियलाइज नहीं करते, जिसके वजह से उन्हें फेलियर मिलती है। सेकंड रीजन जो है वो है सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना देखना। मैंने बहुत सारे लोगों को प्रिपरेशन करते हुए देखा है, डायरेक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं और डायरेक्ट पढ़ना जो वो पढ़ा रहे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ना उन्होंने कभी नोटिफिकेशन देखा, ना उन्होंने कभी सिलेबस देखने की कोशिश की, ना उन्होंने कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा। देखा भी है तो बहुत ऊपर ऊपर से देख लिया, हल्का फुल्का, और ना कभी उसको प्रैक्टिस किया, ना कभी जानने की कोशिश की। तो अगर आप कर रहे हैं तो अगेन आप फेलियर की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि बहुत बार आप पेपर लोग सुनते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ना है या बुक्स पढ़ना है, जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं, नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या आ रहा है, तो आप किस जगह फोकस करेंगे। तो प्लीज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस को जरूर देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है फेलियर का। तीसरा रीजन है प्रिफरिंग क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। अब बहुत बार मैंने देखा है लोग कोचिंग में जाते हैं या खुद से पढ़ रहे हैं, 50 किताबें खरीद ली, लोग कोचिंग ने 10,000 पढ़ने का मटेरियल दे दिया या 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, बट और वो रटने की कोशिश करते हैं उस चीज को। पॉइंट ये है कि अगर आप सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे हैं और आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कनेक्शन नहीं है आपके दिमागों में, तो मैं एक क्वेश्चन हमेशा ऐसा 10,000 एकवा क्वेश्चन वहां एग्जिस्ट करेगा जो आपको नहीं पता होगा। तो आपको पॉइंट यहाँ ये है कि आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है, चीजों को समझने पे ध्यान देना है। एक बार आपकी पकड़ आ गई चीजों पे, तो फिर मैं कैसा भी क्वेश्चन बना दूंगा, 10,000 का 1 लाख क्वेश्चन भी दे दूंगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। तो प्लीज आप क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दीजिए, कनेक्शन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, रटने पे कम ध्यान दीजिए।
तभी आप जाके सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में पास कर पाएंगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। आज के डेट में स्टेट सर्विसेज में भी मैं आपको बता दूं, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी। सेकंड चीज, इसमें एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, आप परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ सक्सेस। लाइफ में हमेशा चीजें ग्रेजुअली ही इंप्रूव करती हैं। इवन आप गवर्नमेंट में भी देखेंगे तो चीजें ग्रेजुअली ही इंप्रूव करती हैं। आप अगर एकदम से चाहेंगे कि मैं एक ही बार में परफेक्ट हो जाऊं उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, तो ये एक बहुत गलत अप्रोच होगा। तो धीरे धीरे इंप्रूव कीजिए, बट क्वालिटी पे और अपने बेसिक्स पे बहुत वर्क कीजिए, कनेक्शंस पे वर्क कीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है फेलियर का, कि लोग क्वांटिटी पे ज्यादा भागते हैं, क्वालिटी पे कम जाते हैं। चौथा रीजन है प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं करना। अब बहुत बार मैंने देखा है लोग सालों साल पढ़ रहे हैं, 3 4 5 साल हो गए, बट फिर भी पढ़े ही जा रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, चाहे वो प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, किसी भी रीजन पे लेवल पे आप फेल हो रहे हैं, तो उसमें प्रैक्टिस और रिवीजन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसको प्लीज आप प्रैक्टिस कीजिए, चाहे वो प्रीवियस या पेपर्स हो, चाहे मॉक्स हो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अगेन आप फेलियर की तरफ बढ़ रहे हैं। पांचवा रीजन है कि आप अपने मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं करते या प्लान नहीं करते। अब आपने प्रैक्टिस तो कर ली, बट आपने उन मिस्टेक्स से एनालाइज नहीं किया कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं। आपने, हो सकता है ओएमआर भरने में आपका इशू आ रहा हो, आप बबल ऊपर नीचे भर देते हैं, आप ओएमआर से ठीक से नहीं भर पा रहे हैं, या हो सकता है आपको कोई एरिया आपका ज्यादा वीक है जो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो जब तक आप इन चीजों को एनालाइज नहीं करेंगे, जब तक आप इन चीजों को डेप्थ में देखेंगे नहीं, जब तक आपके प्रैक्टिस करने का भी कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमने प्रैक्टिस कर लिया और उसके बाद फेंक दिया उसको। अगर आप उस चीजों को, गलतियों को रिवाइज नहीं करेंगे, उन चीजों गलतियों से सीखेंगे नहीं, तो फिर उस प्रैक्टिस का भी कोई फायदा नहीं है। तो आपको उन गलतियों से सीखना है जो आप प्रैक्टिस के समय कर रहे हैं अपने घर पर, और प्लान करना है। जब आप प्लान करेंगे कोई दिन में, तो अब दिन का आपका एक डेली शेड्यूल होना चाहिए, आपके पास एक प्लान होना चाहिए, आपके पास गोल्स होने चाहिए कि हाँ, आज मैं इतना कंप्लीट कर लूंगा, डेली का मेरा इतने घंटे है, इस घंटे में मुझे ये काम करना है। आपका एक पूरे दिन का शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल शेड्यूल से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप चीजों को नहीं एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, हैप्पैज़र्ड नहीं होना चाहिए कि आज मन किया तो 2 घंटा ये पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ ली, एक चैप्टर कोई भी उठा के पढ़ लिया, फिर 2 घंटे अपने मन से रैंडमली कोई पॉलिटी पढ़ ली या एनवायरनमेंट पढ़ लिया। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो फिर आगे ना फेलियर की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना पड़ेगा। आपको एक एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी, प्रॉपर उसको ट्रैक करना पड़ेगा, अपनी गलतियों को एनालाइज करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। आपके पास गोल्स होने चाहिए कि हाँ, मैं 10 दिन में ये सब्जेक्ट खत्म कर लूंगा, या इतने चैप्टर खत्म कर लूंगा, इतनी चीजें मैं प्रैक्टिस कर लूंगा, ये मेरा प्रोग्रेस रिपोर्ट है। तो आपको अपने प्रोग्रेस को प्रॉपर ट्रैक करना पड़ेगा, और ट्रैक करना कैसे है, वो आप एक्सेल शीट बनाइए, उसमें चीजों को एंट्री कीजिए, तभी आप सक्सेस की तरफ बढ़ पाएंगे, वरना अगेन आप फेलियर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। छठा रीजन है गलत गाइडेंस पाना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि देखिए, मैं इसका एक सिंपल एनालॉजी बताता हूँ। अगर आप जेट स्पीड में भी बैठ के जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको मान लीजिए जाना है ईस्ट से वेस्ट में, लेकिन अगर आपने जो है जेट में बैठ के आप नॉर्थ की तरफ बढ़ गए, तो कभी भी आप अपने डायरेक्शन, अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते। स्पीड तो जरूरी है, बट अगर डायरेक्शन गलत है, तो फिर आप कभी भी अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैक्सिमम बार क्या होता है कि शुरू में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, और अगर उस समय आपको गलत गाइडेंस मिल गई, तो आप बहुत गलत रास्ते पे उतर जाएंगे, और फिर जब आपको 1 डेढ़ 2 साल बाद रियलाइज होगा कि आप तो गलत गाइडेंस के अंडर थे, तो फिर वहां से वापस आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सेकंड चीज ये है, स्पून फीडिंग की आदत नहीं होनी चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिए, जो आपको बहुत सारे कोचिंग वाले नहीं बताएंगे, कि अल्टीमेटली आप ही को, स्टूडेंट को ही मेहनत करनी होती है। कोचिंग वहां बैठी है सिर्फ गाइडेंस देने के लिए, और वहां भी 99% आज के डेट में मैं देखता हूँ कि लोग मिसगाइड ही कर रहे हैं, गाइडेंस तो कम ही है वहां पे भी। तो ये जरूर पता कर लीजिए कि आपकी गाइडेंस जहां से ले रहे हैं वो अच्छी है कि नहीं, और अगर अच्छी है तो वहां से आपको सिर्फ गाइडेंस लेनी है, डायरेक्शन पाना है। अल्टीमेट मेहनत स्टूडेंट ही करता है, ये बात हमेशा याद रखिए। जो लोग भी सेलेक्ट हो रहे हैं, जो भी मैंने देखा है, वो सिर्फ अपनी मेहनत से सेलेक्ट हो रहे हैं। 5% ही सिर्फ कोचिंग का इनपुट होता है, 95% जो है स्टूडेंट का ही इनपुट होता है। तो गाइडेंस सही लीजिए और सही डायरेक्शन में जाइए, तो आपके सक्सेस पाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। आखिरी रीजन जो मेरे हिसाब से है, बैकअप प्लान नहीं होना। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स में नॉलेज काफी होती है, बट क्योंकि साल इतने हो जाते हैं, उम्र बढ़ जाती है, तो फियर और एंजाइटी फिर ग्रिप करने लगती है, और फिर उनकी नॉलेज किसी काम नहीं आती, क्योंकि वो एग्जाम में जाके पैनिक करने लगते हैं, प्रेशर करने लगते हैं, और ये मोस्टली स्टार्ट होता है चौथे अटेम्प्ट के बाद। जब आपके 4 अटेम्प्ट हो चुके होंगे, और जब आप पांचवा या छठा लिखने जाएंगे,
तब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर आने लगता है 4 अटेम्प्ट के बाद। और आपका अगर कोई आपका पास कोई बैकअप नहीं है, बैकअप एजुकेशनल हो सकता है, कोई आप जॉब कर सकते होते हैं या कुछ भी आपको एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। अगर आपके पास बैकअप नहीं है, तो आपका फ़ियर और एंग्ज़ायटी बहुत नेचुरल है क्रीप इन होना, आप एग्ज़ाम के दिन बिल्कुल परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे। आपको इतनी पैनिक, पीयर प्रेशर, एंग्ज़ायटी होगी कि आप अपना फुल कभी भी नहीं दे पाएँगे। सिर्फ़ एक एग्ज़ाम मत दीजिए, इसको बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको सब एग्ज़ाम्स देने चाहिए मेरे हिसाब से यूपीएससी, बीपीएससी सीडीएस, सीएपीएफ जो भी एग्ज़ाम्स यूपीएससी कंडक्ट कर रही है, अदर स्टेट सिविल सर्विसेज़ हैं, आप सारे एग्ज़ाम्स दीजिए। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप सिर्फ़ एक एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर आप एक एग्ज़ाम देंगे तो अगेन आपके फेल होने की प्रोबेबिलिटी समय के साथ बढ़ती चली जाएगी, अगर आप पास नहीं कर पाते हैं इनिशियल कुछ सालों में। तो ये था मेरी तरफ से 7 रीज़न जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं। अगर आप इन 7 रीज़न्स को फ़ॉलो कर पाएँगे तो आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी डेफ़िनिटली बढ़ेगी। हम लोग जल्द ही अपना आगे की सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर मैं मंडे को प्लान लाऊँगा, शेड्यूल बताऊँगा कैसे हम लोग करेंगे। हम लोग एक मैं कोशिश करूँगा जितनी ज़्यादा मैं आपकी हेल्प कर सकूँ प्रीलिम्स के लिए। मेरे पास जितना भी एक्सपीरियंस और टाइम है उसके साथ मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अगेन टेलीग्राम ग्रुप में सारी चीज़ें मैं पोस्ट कर रहा हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड जो कि इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। आप अगर नहीं जॉइन किए तो उसको कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव हैं तो आप फेसबुक पे भी जाके पेज लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सारी अपडेट मैं वीडियोज़ की डालता हूँ। तो ये था मेरी तरफ से। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्दी ही लाएँगे जहाँ पे हम लोग एक ब्रॉड आउटलाइन देखेंगे कि कैसे आपको अपना टाइम यूटिलाइज़ करना चाहिए आने वाले जो भी दिन बचे हुए हैं, लगभग 3 साढ़े 3 महीने जो भी बचे हुए हैं, उसको आपको कैसे यूटिलाइज़ करना चाहिए, कैसे आप उसको परफेक्ट तरीके से यूज़ करें ताकि आपका 67th का जो प्रीलिम्स है, वो 100% निकल जाए। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।